हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं अभी आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आपके सामने हम फिर से हाजिर हुए हैं प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट लेके। जो आज ही प्रोबेबिलिटी के बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं और इस वीडियो के साथ पूरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ जी, अब देख लेते हैं हमारे सामने पहली स्लाइड आ रखी है, क्वेश्चन नंबर 16। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो दो गेंदें बेतरतीब उठाई गई है, केवल एक गेंद के नीले होने की संभावना बताइए। यहां पर एक केवल शब्द आ गया तो उसके नीले होने की संभावना बतानी है। सबसे पहले हमारे पास सेम स्टेटमेंट रहेगी, रेड बॉल कितनी है 5, ब्लू बॉल कितनी है 3 और ग्रीन बॉल कितनी है 2। ये सेम स्टेटमेंट है। तो इसने बोला है दो गेंदें बेतरतीब उठाई गई है, केवल एक गेंद के ब्लू होने की संभावना बताओ। तो गेंद तो हमारे पास कितनी है 2, टोटल बॉल कितनी आएगी 10C2। कितनी बॉल उठाई है आपने? 2 बॉल उठाई है। उसने बोला केवल एक बॉल क्या होनी चाहिए, केवल एक बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। तो फिर मैंने इसको पलट के जवाब दिया भी चलो एक बॉल तो क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। तो फिर दूसरी बॉल कौन सी होगी? कि जी वो आपकी मर्जी है, वो चीज आप ग्रीन उठाओ और चीज क्या उठाओ, रेड उठाओ, चीज क्या उठाओ, दोनों को उठाओ। तो पर्टिकुलर हमें ये तो बोला नहीं है दूसरी बॉल रेड होनी चाहिए, दूसरी बॉल ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, हमें तो बस इतना बोला कि एक बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। इसका मतलब कि बाकी बॉल बचेगी वो क्या होगी, 7 में से कोई एक बॉल होगी 3C1। ये बॉल तो क्या होगी ब्लू। अब एक बॉल और दूसरी कौन सी होगी, वो रेड में से भी हो सकती है और ग्रीन में से भी हो सकती है। तो रेड कितनी है 5 और ग्रीन कितनी है 2। कितना 5 और 2 7C1। दोबारा समझो क्वेश्चन को। उसने बोला है दो बॉल उठाई गई है जिसमें से एक बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। तो ब्लू कितने में से होगी, 3 में से 3C1। ठीक है, उठाई कितनी है 2 बॉल, एक बॉल तो हमारी यहां पर आ गई। अब दूसरी बॉल कौन सी होनी चाहिए, वो किन में से होगी, रेड और ग्रीन दोनों में से होगी। तो 5 और 2 7C1। ये क्वेश्चन आ गया। अब एक ही बार है तो क्या आएगा, 7 दिया 21 और इधर बट्स ये हमें पता ही है 10C2 कितना है अपने पास 45 आता है, लेकिन फिर भी सोल्व कर लेते हैं। 10 गुना 9 और इधर कितना आ गया 2 गुना 1 45। यहां पर कितना आ गया 45 आ गया। अब ये जो नंबर कट रहा है इससे काट लेते हैं। 7 दिया 21 और 15 दिया 45, 7/15। तो कम से कम एक बॉल ब्लू बॉल होने की संभावना कितनी है, 7/15 है। ठीक है, जब 15 बार ऐसा करेंगे तो 7 बार ऐसा होना एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रायिकता है। ठीक है ना, ये अपना सवाल नंबर क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लेना है। ठीक है, और मैं इसको साफ करता हूं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो 17 नंबर की स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, देख लेते हैं, पढ़ लीजिए आप इस मेरे साथ स्टेटमेंट को। 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है, उनमें से केवल एक लाल गेंद होने की संभावना बताइए। सिर्फ ये बोला है केवल एक लाल गेंद होने की संभावना। तो सबसे पहले आप ये देखिए बॉल कितनी उठाई गई है 3, तो 10C3 और 10C3 ये हमें पता है, ये भी आपको पता ही होगा कितना आता है 120 आता है। 10 गुना 9 गुना 8 3 गुना 2 गुना 1। ये तो हमने सोल्व किया हुआ है। 4 3 4 12 12 ढाई 120। तो बटे वाला कितना कैसा आ गया 120 आ गया। समझाया आपको क्या ये? ठीक है, अब इसने बोला है 3 गेंद उठाई गई है और तीनों में से एक बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी है। ठीक है, रेड। तो एक बॉल रेड होगी 5C1। ठीक है, तो बाकी दो बॉल हमें नहीं पता, वो आप ब्लू उठाओ या ग्रीन उठाओ या दोनों में से उठाओ, लेकिन एक बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो 3 और 2 5 5C2 ये अपने पास आ गया। 5C2 अपने पास आ गया। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर 5, इसको देखो ये तो अपने आप में सोल्व है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 5 गुना 4 2 गुना 1 5 दूनी 10 और 10 5 15 10 5 50 10 5 50 आ गया, 0 से 0। तो 5 बटा कितना आ गया 12 आ गया।
जब 12 बार ऐसा करेंगे तो 5 बार ऐसा होना एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बना अपने पास, ठीक है। तो बिल्कुल उसी का एग्जांपल था। अगर आपने मेरे साथ ऐसा क्वेश्चन किया है तो आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 बार ऐसा करेंगे तो 5 बार ऐसा होना एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हमने 17 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है। देखो 18 नंबर की स्लाइड आ रही है आपके सामने, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करिए। 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है और 2 हरी गेंद होने की संभावना बताइए। देखो सबसे पहले ये बात देखो, 3 बॉल उठाई गई है तो 10C3, 10C3। तो बटे वाला केस कितना आ गया अपने पास, ये आप देख सकते हो 120 आ गया, क्योंकि अभी आपने निकाला ही है 10C3 का मतलब 120 होता है। और इधर उसने बोला कि 2 बॉल क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ग्रीन। तो ग्रीन कितने में से होगी, देखो 18 नंबर में देखो 2 बॉल ग्रीन होनी चाहिए, 2C2। बाकी 3 बॉल उठाई गई तो 1 बॉल फिर बच गई अपने पास, वो 1 बॉल कितने में से होगी, रेड और ब्लू में से। रेड और ब्लू कितनी अपने पास, 5 और 3 8, 8C1 ये अपने पास आ गया। 2 से 2 आया, कितना आया 1, तो 8 एकम 8, तो कितना आ गया 8/120। 8 एकम 8, 15 8 120, 1/15। जब हम 15 बार ऐसा करेंगे तो 1 बार ऐसा होना एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये 18 नंबर पर क्वेश्चन कर लिया है। एक ही क्वेश्चन के 3 एग्जांपल अपने सीख लिए हैं। उम्मीद है आपको बात सारी कहानी समझ आ चुकी है, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को करते रहिए। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना एक बार, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जी 2 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, उनमें से कम एक गेंद के हरी होने की संभावना। तो यहां पर शब्द क्या आ गया, कम से कम शब्द आ गया, कम से कम एक गेंद के हरी होने की संभावना, ठीक है। तो आप ये देखिए बेटा, ये है एटलिस्ट का केस। एटलिस्ट जिसे क्या बोलते हैं, कम से कम, ठीक है। मैंने आपको कम से कम वाला कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है। उसने क्या बोला है कि 2 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है, उनमें से कम एक गेंद के हरी होने की संभावना। तो सबसे पहले मैं आपको याद करूं, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने हरी होने की संभावना का आपको नहीं बता दिया है, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन कुछ और कराया आपको पहले कि जिसमें हरी ना होने की संभावना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम से कम हरी होने की संभावना नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, कम से कम हरी ना होने की संभावना निकालेंगे। अब कोई बॉल ग्रीन कैसे नहीं होगी, कोई बॉल ग्रीन कैसे नहीं होगी, अगर हम ग्रीन को उठाएंगे नहीं। हम किसको उठा लेंगे, रेड और ब्लू को उठा लेंगे, ठीक है। अगर ग्रीन बॉल नहीं होगी तो किसको उठाना पड़ेगा, रेड और ब्लू को उठाना पड़ेगा। तो 5 और 3 कितना आ गया 8, ठीक है। 8C2 अपॉन में 10C2। ये मैं क्या कर रहा हूं, ग्रीन ना होने की संभावना। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ग्रीन ना होने की संभावना निकाल रहा हूं। तो ग्रीन ना कैसे होगी, अगर हम ग्रीन को उठाएंगे नहीं, किसको उठा लेंगे, ब्लू और रेड को उठा लेंगे। तो 5 और 3 8, अगर ग्रीन बुल नहीं होगी तो कौन सी होगी, रेड और ब्लू होगी। कितने में से 8C2 और 10C2। अब 10C2 का मतलब हो गया 45, और इधर इस 8C2 को सॉल्व करते हैं, 8 गुना 7, 2 गुना 1, कितना आ गया 4, 7 चौका 28, ठीक है। तो 28/45, 28/45 क्या है, ग्रीन ना होने की संभावना आई है। 28/45 क्या आई है, ग्रीन ना होने की संभावना आई है। लेकिन भैया याद कीजिए, हमसे क्या पूछा है, कम से कम एक बॉल के ग्रीन होने की संभावना पूछी है, ठीक है। तो कोई भी संभावना होती है वो अपने आप में क्या होती है, एक होती है। किसी चीज के होने की संभावना क्या होती है, एक होती है। उसमें से ना होने की संभावना कितनी है, 28/45। तो ग्रीन होने की संभावना कितनी है, 1, और ना होने की संभावना कितनी है, 28/45।
तो होने की संभावना में ना होने की संभावना माइनस करते हैं। तो 45 एकम 45, 45 माइनस 28 कितना आएगा अपने पास 17, 17 बटा क्या आएगा 45। अपना आंसर कितना आएगा 17 बटा 45। जब 45 बार ऐसा करेंगे तो 17 बार कम से कम एक मोल ग्रीन होने की यहाँ पर क्या होगी संभावना होगी और क्या होगी पॉसिबिलिटी। तो कम से कम ग्रीन होने की संभावना कितनी है, देखो कम से कम ग्रीन होने की संभावना, ठीक है। तो कम से कम ग्रीन होने की संभावना कितनी है 17 बटा 45। सबसे पहले आप याद कीजिए किसी चीज के होने की संभावना कितनी होती है 1, और ना होने की संभावना यहाँ पर क्या है ग्रीन की 28 बटा 45, फिर होने की संभावना कितनी बच गई 17 बटा 45। उम्मीद है ये बात आपको समझा चुकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रोवाइड करती है, क्वेश्चन कितने हो गए अपने 19 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, तो आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर में क्या बोला है, 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, उनमें से कम एक गेंद के ब्लू होने की संभावना बताइए। एक गेंद के ब्लू होने की संभावना, तो बिल्कुल सेम उसी का एग्जांपल है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए और फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। अब मैं वीडियो को पॉज कर नहीं सकता, मेरे को यहाँ पर करवाना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, आपने मेरे साथ क्वेश्चन को जरूर करना है, बिल्कुल सेम उसी का एग्जांपल है। सबसे पहले ये देखो हम क्या करेंगे, ब्लू ना होने की संभावना निकालेंगे। तो ब्लू कैसे नहीं होगी, हम ब्लू को उठाएंगे नहीं, किसको उठाएंगे रेड और ग्रीन को। 5 और 2 7, 7C3 आ गया। और फिर आगे क्या बोला गया है, हाँ टोटल बॉल अपने पास कितनी है 10C3, तो 7C3 7 गुना 6 गुना 5 3 गुना 2 गुना 1 16 कर लेते हैं, 3 दूनी 6 7 5 35 आ गया। और यहाँ पर बॉल कितने टोटल अपने पास 10, ये अपने पास पता है ये 120 आता है, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसे काट लो 7 5 35 और 24 5 120, 7 बटा 24। ये क्या है, ये ग्रीन ना होने की संभावना है। ये क्या है ग्रीन ना होने की संभावना, ये ग्रीन ना होने की संभावना है। कितनी बार 7 बटा 24। लेकिन हमें होने की संभावना बतानी है ग्रीन, सॉरी ग्रीन नहीं ब्लू, थोड़ा ध्यान रखा करो, ग्रीन नहीं है यहाँ पर क्या है ब्लू। समझे बात क्या, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कभी बार गलतियां हो जाती है, तो बार बार वो ग्रीन दिमाग में आया हुआ था तो वो पता चल गया। हाँ जी, तो यहाँ पर ब्लू ना होने की संभावना क्या है 7 बटा 24, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालनी है, होने की संभावना निकालनी है। तो कोई भी चीज के होने की संभावना होती है वो अपने आप में होती है 1, ठीक है। और ना होने की संभावना कितनी है 7 बटा 24, ठीक है। 24 एकम 24, 24 माइनस 7 करोगे कितना आएगा आपके पास 17 बटा 24। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये क्या आएगा ग्रीन होने की संभावना है। ये क्या है ग्रीन, अरे ग्रीन नहीं है बार बार ये क्या लिखा है उसमें, आप ही बताते नहीं ब्लू है, ब्लू होने की संभावना, ठीक है। ये ग्रीन का अर्थ नहीं पता चला भाई, ब्लू होने की संभावना है, ठीक है। ये आप समझ गए हो। तो ब्लू होने की संभावना है 17 बटा 24, कम से कम एक बॉल ब्लू होने की, ठीक है। तो ये अपनों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आज अपनों ने 5 क्वेश्चन किए हैं और उम्मीद है ये सारी कहानी आपको समझा रही है, बड़े ही आसान वे में आपको समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो बस साथ साथ करते रहिए क्वेश्चन और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपने अपने फ्रेंड के साथ, अपने सिस्टर, छोटे भाई बहन सभी को ये वीडियो शेयर किया करो, ठीक है। और कमेंट किया करो वीडियो कैसी लग रही है, साथ में लाइक वाला बटन भी दबा दिया करो। इस तरीके से उठा सा होता है इसे ऊपर वाला, नीचे वाला भी दबाना, उसे डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने 20 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। 21 नंबर क्वेश्चन,
21 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, उनमें से कम एक लाल गेंद होने की संभावना बताइए। कम से कम एक लाल, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल ना होने की संभावना निकालेंगे। तो लाल बॉल कैसे नहीं होगी, हम जब ब्लू और ग्रीन को उठा देंगे, 5 और 3 और 2 5, तो 5C3। ये मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर रेड बॉल ना होने की संभावना निकाल रहा हूं। रेड बॉल कैसे नहीं होगी, अगर मैं रेड को उठाऊंगा नहीं, ठीक है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये मेरे साथ संदीप जी बैठे बार बार हंस भी रहे हैं, सर को पता नहीं आज क्या हो गया है, बार बार मतलब जेंडर भी चेंज कर रहे हैं अपना, इधर रेड को ब्लू बोल रहे हैं, ब्लू को ग्रीन बोल रहे हैं, ठीक है। जब हो जाता है कभी बार बुढ़ापा नजदीक आने लग गया, ये सोच रहे हैं हम। तो देखो बड़ा बात समझना आपने, उसने बोला है कि कम से कम एक बॉल रेड होने की संभावना, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, रेड ना होने की संभावना निकालेंगे। रेड बॉल कैसे नहीं होगी, अगर हम रेड को उठाएंगे। किसको उठा लेंगे, ब्लू और ग्रीन को उठा लेंगे। तो ब्लू और ग्रीन कितने हैं, 3 और 2 5, 5C3 आ गया अपने पास। टोटल बॉल कितने हैं, 10C3, क्योंकि 3 बॉल उठाई गई है यहाँ पर, ठीक है। ये बड़े वाला केस कितना आएगा, 120, ये हमें पता ही है। इसको आप सोल्व करो तो 5 गुना 4 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो 2 से और 3 से, तो 5 दूनी 10, 10 बटा 120, तो 0 से 0, तो कितना आ गया, 1/12 आ गया। जब 12 बार ऐसा करेंगे तो एक बार रेड बॉल नहीं होने की संभावना, रेड बॉल नहीं होने की संभावना। अब एक बार रेड नहीं होगी, हमसे क्या पूछा है, रेड होने की संभावना पूछी है। तो किसी भी चीज के जो होने की संभावना होती है वो अपने आप में क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। उसमें ना होने की संभावना कितनी होगी, 1/12। ये 12 एकदम 12 माने से कितना आ गया, 11/12, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये क्या है, कम से कम एक बॉल रेड होने की संभावना। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये आपने 21 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। 3 एग्जांपल सेम ही थे तीनों क्वेश्चन, ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप अपना आंसर देख सकते हो और आपने मेरे साथ क्वेश्चन किया है। हाँ जी, अब 22 नंबर की स्लाइड आपके सामने आ रखी है, देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, 22 नंबर की क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। एक के बाद एक 2 गेंदें उठाई गई, उनमें से एक लाल और एक ब्लू होने की संभावना बताइए। क्वेश्चन समझाया आपको, नहीं समझाया ना, मैं आपको बताता हूं। एक बॉक्स है, इसमें बॉल कितनी पड़ी है, 10 बॉल पड़ी है। तो एक के बाद एक के बाद का एक का मतलब हो गया, जब आपने उस बॉक्स में हाथ डाला उसमें 10 बॉल थी, एक आपने उठा ली, तो अब बॉल कितनी रहेगी, एग्जैक्ट 9। आप वही सोच रहे हो कितनी बॉल रहेगी है, 9 बॉल रहेगी है, ठीक है। तो जब पहली बार आपने बॉल को उठाना चाहा तो उसमें बॉक्स में बॉल कितनी थी, 10 थी, 10C1। एक बॉल उठाई आपने, एक टाइम के अंदर एक बॉल उठाई, ठीक है। तो वो पहली बॉल होने की संभावना क्या है, देखो पहली बॉल क्या होने की संभावना है, एक बॉल रेड, तो रेड कितने में से होगी, 5C1, ठीक है। जब आपने पहली बार बॉक्स में हाथ डाला तो उसमें रेड कितनी बॉल थी, अंदर 5 थी, और टोटल बॉल कितनी थी, 10 थी, तो 10C1 आ गया। और रेड कितनी थी, 5, तो 5 में से एक आ गई। अब दूसरी बार इसने क्या बोला कि फिर आपने एक बार दोबारा उस बॉल को पिक किया, तो उसमें एक बॉल तो आपने उठाई नहीं है, तो उसमें बॉल बॉक्स में कितनी थी, 9C1, क्योंकि एक बॉल आपने उठा ली है, ठीक है। तो दूसरी बॉल के होने की संभावना किसकी पूछी, उसने पूछी है ब्लू कौन सी अपने पास है, ये 3C1, ठीक है, 3C1 है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, अपने पास होना भी ये तो 5 दिया 15 और 10 9 90, क्योंकि सारे किसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एचटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 दिया 15, 10 9 90, एक बार है, तो 15/90, 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, 1/6, ठीक है। तो एक बड़ा अगर 6 बार ऐसा करेंगे तो एक बार ऐसा होना एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है, किसकी, पहली बॉल के रेड और दूसरी बॉल के ब्लू होने की संभावना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन कितने करनी है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन करनी है 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हाँ जी, तो आप लोगों ने 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे 23 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पर जो 23 नंबर की स्लाइड आपको नजर आने लगी है, और स्लाइड को देखते ही आपको पता लग गया कि क्वेश्चन किस चीज से स्टार्ट होंगे। अब जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वो ताश से स्टार्ट होंगे। ताश का मतलब क्या होगा? प्लेइंग कार्ड। ठीक है, ताश का मतलब क्या? प्लेइंग कार्ड आती है ना ट्रैक्टर वाली, ये। ठीक है, तो बताओ, पहले ये बताओ कि ताश खेलनी किस किस को आती है? आती है ताश खेलनी? क्या बोलो भी, हो ये दो बाजी। चलो आओ, आप आज आपको ताश खेलना बताते हैं, कैसे खेली जाती है ताश। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना आपने मेरे को कि ताश आपको आती है कि नहीं आती है, और कौन कौन सी गेम आती है आपको ताश के अंदर, ये भी मेरे को बताना। किसी दिन मौका मिला तो आपके साथ जरूर खेलेंगे, अभी तो मैं खेल नहीं सकता। ठीक है, ये तो मजाक का विषय है। चलो, तो देखो, ताश वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। हालांकि जिसको ताश खेलनी आती है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होंगे, जिसको ना आती है, ठीक है, वो सीख लेना भैया आने वाले दिनों में। चलो देखते हैं। सबसे पहले ताश का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। ताश के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, इन 52 पत्तों में से 4 कैटेगरी होती है। ठीक है, 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? ठीक है, 1 मिनट में निकाल लेता हूं। 1 मिनट रुकिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए। वन मिनट, बस मैं रेडी हूं, बस 1 मिनट के लिए। हुक्म का पता नहीं मिल रहा हमें, देख रहा हूं मैं। ये देखो भाई, अपने पास जो पत्ते होते हैं टोटल होते हैं 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं? जैसे एक तो पत्ता होता है पान की, क्या होते हैं? पान। एक होता है ईंट का। ठीक है, तो 1 मिनट को सुनिए, 1 मिनट को आपको यहाँ पर खोल के बताता हूँ। ये देखो, अब ना हम पूरे जुगाड़ी हैं वैसे, तो हमें ज्यादा कम पता ही होता है इन चीजों का। ठीक है, ये क्या होता है? पान का हार्ट का साइन होता है ना, ये पान का होता है। और ये किसका होता है? ये होता है ईंट का, ये ईंट सी बनी होती है इसके ऊपर। ठीक है, और ये होता है चिड़ी का, और ये पता किसका होता है? हुक्म का। ये हुक्म है, ये ईंट है, ये चिड़ी है, ये ईंट है, और ये क्या अपने पास? पान है। 4 कैटेगरी में पत्ते होते हैं अपने पास। ठीक है, पान का पत्ता होता है। ठीक है, और क्या होता है? हुक्म का होता है, और क्या होता है? ईंट का। अब ईंट को कैसे लिखें? समझ आना, ईंट का पत्ता होता है। एक होता है चिड़ी का। 4 कैटेगरी में पत्ते होते हैं। और दूसरी बात है, ये 2 कलर के होते हैं, रेड और ब्लैक। 26 अपने पास क्या होते हैं? ब्लैक, और 26 क्या होते हैं? रेड। ठीक है, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और 4 कैटेगरी में पत्ते होते हैं। ठीक है, पान, हुक्म, ईंट और चिड़िया। ठीक है, 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के, और 13 पत्ते चिड़ी के, और टोटल मिला के कितने बनते हैं अपने पास? 52 पत्ते हैं। ठीक है, और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में एक आता है गुलाम, वो ऐसा सा बना होता है, ये होता है गुलाम, ये जैसा लिखा होता है ना, गुलाम होता है। और एक आती है क्वीन, ये क्यों लिखी होती है जिसके ऊपर, ये देखो क्यों, बेगम, क्वीन। और एक होता है किंग, यानी बादशाह, और ये आपको पता ही है, ये होता है यक्का। ठीक है, क्या होता है? यक्का होता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के पत्ते होते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक वो होते हैं। ठीक, सॉरी, ये तो अपने को ताश का बारे में पूरा पता नहीं है। 2 से लेके 10 तक होते हैं, तो कितने हो गए? 9 हो गए, और 9 और 4 कितने हो गए? 13 हो गए। एक नहीं होता, एक ही जगह क्या होता है? यक्का होता है। ठीक है, जिसे एक मानते हैं। तो ये अपने पास 13 पत्ते हो गए हैं, और टोटल 52 पत्ते हो गए हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको पता लग गया है। अब आगे हम क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं, तो क्वेश्चन में ये और चीजें समझ जाएंगी। ठीक है, बाकी कुछ बचे रहे तो स्वाद ही रहे मेरे। ठीक है, उन्हें पता सारी चीजों का।
ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता उठाया गया, उसके बादशाह होने की संभावना, उसके बादशाह या शाम बादशाह या उसे ब्लैक बादशाह बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग अलग कैटेगरी होती है, हालांकि यहाँ पर उसने इतना ही बोला है बादशाह, ठीक है। अब आप ये देखिए टोटल पत्ते कितने अपने पास है 52, टोटल पत्ते कितने हैं 52 C1। तो प्रोबेबिलिटी के केस में टोटल केस क्या आएगा, वो हमेशा बटे के अंदर आएगा। अब कितने पत्ते उठाए गए हैं, एक पत्ता उठाया गया है, अच्छा एक पत्ता उठाया गया है, तो उसकी क्या होने की संभावना पूछी है, बादशाह। तो पूरी ताश के अंदर 52 पत्तों में से बादशाह कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। अब 4 पत्ते होते हैं, 4C1 हो गया, 4C1 हो गया। तो बस 4 बटा 52, 4 बटा 52, 4 एकम 4, 13 चौका 52, 1 बटा 13। जब 13 बार ऐसा करोगे तो एक बार बादशाह होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, तीनों की एक ही बात है। आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मुश्किल नहीं होते, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसका अपना 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब आ गया है, 1 बटा 13। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। चौबीस में क्या बोला है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता उठाया गया, उसके ब्लैक या शाम बादशाह होने की संभावना बताई, ठीक है। अभी ब्लैक या शाम बादशाह का मतलब क्या है, या तो इसे ब्लैक बोलो या क्या बोलो, शाम। शाम यानी रात, रात में कलर कौन सा, रात नाइट का जो कलर कौन सा होता है, ब्लैक। नाइट किसमें होती है, ब्लैक के अंदर होती है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शाम बादशाह बोलते हैं, ठीक है। या इसे इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं, ब्लैक, ठीक है। हाँ जी, टोटल 52 पत्ते हैं, ठीक है, उनमें से एक पत्ता उठाया गया, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 52 C1, ठीक है। ब्लैक बादशाह, तो हमारे पास बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 रेड होते हैं और 2 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। तो उसने भाई ब्लैक की बात की है तो 2C1, यहां पर रेड की बात नहीं हुई है, हालांकि टोटल बादशाह की बात तो जरूर हुई है, लेकिन किसकी बात हुई, शाम। शाम यानी ब्लैक बादशाह की बात हुई है। तो टोटल 4 बादशाह होते हैं, उनमें से जो ब्लैक होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 बटा 52, तो 1 बटा 26, तो इसके होने की संभावना कितनी है, 1 बटा 26 है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल सेम उसी का एग्जांपल था। ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं ताश के। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर अपने पास आ गया, कितने आ गए, 23 नंबर क्वेश्चन आ गया अपने पास, 23 नंबर आ गया, 23 तो कर ही लिया तो 25 आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो 23 और 24 तो अपने हो ही गया, 25 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 25 नंबर में क्या बोला गया है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता उठाया गया, उसके या तो बादशाह या दिल होने की संभावना। अच्छा, दिल का मतलब क्या हो गया, हार्ट, ठीक है। इन दिनों में दिन भी चल रहे हैं ये हार्ट वाले, पता ही आप, फरवरी का महीना चल रहा है तो ये हार्ट वाले दिल भी चल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, दिल का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये देखो अभी एक बार स्लाइड है ना, अपने देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप ये देखिए, टोटल 52 पत्ते होते हैं अपने, ठीक है, टोटल 52 पत्ते होते हैं। और 52 पत्तों में क्या बोला गया है, इनमें से ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता उठाया गया, उसकी या तो बादशाह, केस कौन सा है, या वाला केस है, ये भी ध्यान रखना, या तो बादशाह या दिल होने की संभावना। सबसे पहले आप ये देखिए 52 C1 बटे में केस तो अपने पास क्या आएगा, टोटल आएगा, ये तो हमें कन्फर्म है, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला बादशाह, तो अपने बादशाह होते कितने हैं, 4, 4C1, ठीक है। या के अंदर हम क्या करते होते हैं, हमेशा प्लस करते होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अब 52 पत्तों में से हार्ट के पत्ते या दिल के पत्ते, दिल किसका साइन डिनोट करता है, पान का पत्ते, ठीक है। ये देखो, ये अपने पास बेगम थी ना, हार्ट वाली बेगम थी, ठीक है, ये हार्ट वाली बेगम थी, ये देखो नजर आ रही है आपको हार्ट वाली बेगम। तो इसे क्या बोलते हैं, दिल, या इसे क्या बोलते हैं, हार्ट, या इसे क्या बोलते हैं, पान, एक ही बात है, ठीक है। तो 52 पत्तों में से 13 पत्ते क्या होते हैं, पान के होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, 13 पत्ते क्या होते हैं, पान के होते हैं। 13
जो होते हैं ईंट के होते हैं 13, पान के होते हैं 13, हुक्म के होते हैं 13, चिड़ी के पत्ते होते हैं। तो पान के पत्तों की बात हुई है, यानी हार्ट के पत्तों की, दिल के पत्तों की, ये अपना आ गया दिल। ठीक है, अभी 13 पत्ते ही आ गए, 13C1, 13C1 ये आ गया। लेकिन आप एक बात नोट करिए, ये जो पान का पत्ता होता है, जो 13 पत्ते पान के होते हैं, उनमें से क्या होता है, एक पत्ता बादशाह का होता है पान का, एक पत्ता बादशाह भी होता है, क्योंकि 4 बादशाह अपने पास, एक ब्लैक बादशाह होता है, सॉरी 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होती है, एक रेड ईंट का होता है, एक रेड पान का होता है। तो जो आपने 13 काउंट किए पूरी ताश में से, वो एक पत्ता तो यहां पर आ गया, फिर यहां पर कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। क्या बचेंगे, यहां पर 12 पत्ते बचेंगे, 13 नहीं बचेंगे, यहां पर कितने बचेंगे, 12। तो 12C1, ये 12C कैसे पता लग गया बेटा, आप इसको काउंटिंग करके भी कर सकते हो। भी टोटल आपके पास 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से 13 पत्ते पान के होते हैं, ये बात हमें कन्फर्म है। ठीक है, तो 13 मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि 4 पत्ते क्या होने चाहिए, बादशाह होने चाहिए, लेकिन वो बादशाह इस 13 में भी आ जाएगा और वो यहां पर भी आ जाएगा, दोनों में तो काउंट कर नहीं सकते, आप किसी एक में काउंट कर सकते हो। तो अगर आपने यहां पर काउंट कर लिया तो एक यहां पर पता आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, यहां पर फिर 12 कर दोगे। समझे बात ये? ठीक है, तो 12 साइन किसका, प्लस का है, तो 12 और 4 कितना आ गया, 16। तो 16 बटा 52, ठीक है, 4 चौका 16, 13 चौका 52, 4 बटा 13। 13 बार ऐसे करोगे तब 4 बार ऐसा होना एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमने कितना क्वेश्चन करनी है, 25 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। ठीक है, बस इसका 1-2 क्वेश्चन और पेंडिंग है। ठीक है, वो कंप्लीट कर देते हैं। तो अपना धैर्य बनाए रखिए वीडियो के अंदर। ठीक है, पूरी वीडियो को आपने देखना है। ठीक है, और साथ साथ में लाइक और शेयर करते जाना है। ताश के बस इतने से क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की आपके सामने स्लाइड आ रखी है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। 26 की स्लाइड में क्या बोला गया है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक टोकरी में से 7 सेब हैं, एक टोकरी में 7 सेब हैं, उनमें से 3 सेब सड़े हुए हैं। अब यदि टोकरी में से 2 सेब बेतरतीब उठाए जाए तो दोनों के सेब सड़े हुए होने की संभावना है, दोनों सड़े हुए सेब होने की संभावना बताइए। ये क्वेश्चन है अपना। सबसे पहले आप ये देखिए, 7 सेब हैं टोकरी में से, 7 सेब टोकरी में से। ठीक है, और इसमें से 2 सेब क्या है, खराब है। ठीक है, सड़े हुए हैं। ये कितने सड़े हुए सेब, 2 हैं, नहीं भाई 2 नहीं, यहां पर कितने, 3 हैं। 3 सेब क्या है, सड़े हुए हैं। तो फिर सही कितने हैं, 4। ये क्या है, सही। ठीक है, जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, टोटल 7 सेब हैं, जिनमें से 3 सड़े हुए हैं, 4 क्या खराब हैं, 4 क्या सही है, 3 सड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 आ गया, यहां पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसने आपको ये बोला है कि भी 2 सेब बेतरतीब उठाए गए और दोनों के सड़े हुए होने की संभावना बताई। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पॉसिबिलिटी का केस है, तो बटे में केस आएगा टोटल 7C2, ये अपने पास क्या गया, बटे वाला केस आ गया। और 2 से उठा लिए और दोनों क्या होने चाहिए, सड़े हुए। तो सड़े हुए कितने में से होगी, 3C2, 3C2, तो 3 गुणा 2, ठीक है, और 2 गुणा 1, अपने पास कितना आ गया, 3। ठीक है, ऊपर वाला केस कितना आ गया, 3। बटे वाला केस को सोल्व कर लेते हैं, 7 गुणा 6, 2 गुणा 1, कितना आ गया, 3। तो 7 किया 21, 3 बटा 21, और 7 3 गुण 3, 7 किया 21, 1 बटा 7। ठीक है, दोनों सेब सड़े हुए होने की संभावना कितनी है, 1 बटा 7 है। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज का और इस वीडियो का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, 28 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, 27 है, 28 नहीं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन।
27 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड आपके सामने आ रखी है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक टोकरी में 9 बल्ब है, उनमें से 4 बल्ब फ्यूज हो गए और अब यदि टोकरी में से 3 बल्ब उठाए जाएं तो उनमें से सही और 2 बल्ब सही और 1 बल्ब फ्यूज होने की संभावना बताएं। ठीक है, टोटल अपने पास क्या है, 9 बल्ब है, जिनमें से फ्यूज बल्ब कितने हैं, फ्यूज बल्ब अपने पास कितने, 4, फिर सही कितने होंगे, 5। ये तो क्या है, फ्यूज। और ये अपने पास क्या सही है। ठीक है, तो उसने बोला कि 2 बल्ब 3 बल्ब उठाए गए हैं, तो बटे वाला कैसे आएगा, 9C3, क्योंकि 3 बल्ब हमने उठाए हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के केस में टोटल केस हमेशा बटे में आएगा। ठीक है, आगे उनमें से 2 सही, तो सही कितने में से होंगे, 5 में से 5C2। ठीक है, और फिर 1 बल्ब क्या होनी चाहिए, फ्यूज होने की संभावना, तो 4C1। ठीक है, तो 1 बल्ब फ्यूज होने की संभावना बतानी। ये लोग करते हैं क्वेश्चन को बिल्कुल सेम उसी का एग्जांपल बताइए। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो 5 गुना 2, ये आपको पता ही है, 5 गुना 4, 2 गुना 1, 2, 5 दूनी 10, और ये 4 है, एक ही बार में 10 चौका 40, 9 गुना 8 गुना 7, 3 गुना 2 गुना 1, ये सॉल्व करना पड़ेगा। 4 और कितना आ गया, 3, 4 दिया 12 और 12 साथी 84, 12 साथी 84 आया नहीं आया, 84। 40 बड़ा 84, अब इसे काट सकते हो आप, हाँ 10 चौका 40, 21 चौका 84, तो 10 बटा 21। तो 21 बार ऐसा करोगे तो 10 बार ऐसा होना एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 27 था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, आपका आंसर भी ठीक होगा, क्योंकि बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये अपने आज इसके जो सेकंड पार्ट के अंदर जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग अपनों ने कर लिए हैं 15 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किए थे, 12-13 क्वेश्चन आज अपनों ने फिर कर लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है ये आप लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पूरा टॉपिक मैंने आपको दोनों वीडियो में करवा दिया है, आप भी देखिए वीडियो को, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।